भगवान द्वारिकाधीश, क्योंकि अब तक कहाँ है? हस्तिनापुर में है। अब हस्तिनापुर साम्राज्य कुशल हो गया, सर्वत्र मंगल का वातावरण है, राजगद्दी भी मिल गई धर्मराज युधिष्ठिर को। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं चाहूं द्वारिकापुरी जाऊं, अब मैं अपनी नगरी वापस जाना चाहता हूँ, द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत मनाया, लेकिन श्याम सुंदर रथ पर आरूढ़ हो ही गए। रथ पर आरूढ़ होते हैं, कुछ दूर रथ चलता है कि पीछे से दौड़ी दौड़ी भागी आई कौन? अभिमन्यु की धर्मपत्नी देवी उत्तरा गर्भ से है और भागी भागी चली आ रही है। कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते कामं दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। देवी उत्तरा दौड़ी भागी रथ के पीछे पीछे चली आ रही है और कह रही है कि हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, ये जो विशाल आग की ज्वाला मेरी ओर आ रही है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। ये जो विशाल अग्नि है जो मुझे जलाने के लिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को जलाने के लिए जो मेरी ओर दौड़ी आ रही है, आप इस ज्वाला से मेरी रक्षा कीजिए। देवी का निवेदन भगवान स्वीकार करते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं और वे समझ गए कि अग्नि की ज्वाला क्या है? ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र का तेज है जिसे किन्होंने संधान किया है? अश्वत्थामा जी महाराज। अपमान हुआ था तो अपमान का बदला लिया, किस रूप में? कि एक अंश बचा है उत्तरा के गर्भ में पांडवों का, तो उस अंश को भी मैं समाप्त कर दूं। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भगवान श्याम सुंदर उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ के आकार के रूप में प्रवेश करते, अंगूठे के बराबर अपना देह धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। सूत जी कहते हैं कि सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम यदयादि विभो। सुदर्शन चक्र से उन्होंने देवी उत्तरा के देह का संरक्षण किया और अपनी कौमुद की गदा घुमा करके उत्तरा के गर्भस्थ देवी उत्तरा के गर्भ में जो स्थित है नन्हे से शिशु, उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो जो नन्हा सा शिशु है, अभी जन्म भी नहीं हुआ और वो दर्शन कर रहा है किनका? श्याम सुंदर का। जन्मे नहीं है, जन्म से पहले ही दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर के। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान बाहर आते हैं और देवी कुंती महारानी उनके चरणों में लौट जाती है।